उमैर जो कि हर वक्त ही अंदलीब का साथ देते हैं, अंदलीब को हौसला देते हैं। लेकिन अंदलीब की सास उमैर की वालदा वो किसी सूरत भी अंदलीब को अपने घर नहीं रखना चाहती। वो चाहती है कि सिर्फ अंदलीब इस घर से चली जाए, क्योंकि वो अब कभी भी अंदलीब को दिल से कबूल नहीं कर पाएगी। उसे लगता है कि उसका बेटा बहुत अच्छा है, वो अंदलीब जैसी लड़की डिज़र्व नहीं करता और अंदलीब ने जो गलती की है उसे उसी किए की सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ारा अंदलीब से मिलने उसके घर आती है, तो यहाँ पर आते साथ ही ज़ारा का सामना सबसे पहले उमैर की वालदा से होता है। वो उमैर की वालदा से अंदलीब के बारे में पूछती हैं, तो वो आगे से कहती हैं कि ज़ारा ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने बहुत सोच समझ के उमैर की शादी तुम्हारे ख़ानदान में की थी कि उमैर बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से होगी, क्योंकि जितनी अच्छी तुम हो मुझे लगता था कि उतनी ही अच्छी अंदलीब भी होगी। लेकिन ये कैसा ख़ानदान हमारे पल्ले पड़ चुका है। जो कुछ अंदलीब ने किया है मैं तो उसे 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त ना करूं। लेकिन ये उमैर है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अजीब लड़की है, अपनी मर्ज़ी से इस घर से गई और अपनी मर्ज़ी से इस घर में वापस आ गई है। मुझे वह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है कि एक ही बार में उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर करूं। ज़ारा अंदलीब के फेवर में कुछ बोलने की कोशिश करती है और इन्हें समझाती हैं कि आंटी ऐसी कोई भी बात नहीं है, अंदलीब से गलती ज़रूर हुई है, क्योंकि छोटी उम्र में गलतियां हो ही जाती हैं और अंदलीब से गलती हुई है। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि एक न एक दिन आपके दिल में अपनी जगह बना ही लेगी। तो उमैर की वालदा को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि ज़ारा नहीं, उसने गलती नहीं गुनाह किया है, अपने वालिदैन का दिल दुखाया और तो और मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी। मेरा वो बेटा जिसने कभी अभी आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, हमेशा खुद को संभाल कर रखा, लेकिन उसकी किस्मत में ये कैसी बीवी आई है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे समझाओ और कहो कि अपने वालिदैन के घर चली जाए। इतनी ही देर में उमैर भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ को फिर से समझाता है कि मम्मा मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि वो मेरी बीवी है और जब तक उसका दिल चाहेगा, जब तक मेरा दिल चाहेगा, हम दोनों साथ रहेंगे और हम दोनों इस रिश्ते को नहीं ख़त्म करना चाहते। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी इस मामले में इंटरफेयर ना करे। लेकिन आप है कि समझती ही नहीं हैं। उमैर ज़ारा को लेकर अंदलीब के रूम में जाता है। अंदलीब ज़ारा से बहुत खुशी से मिलती है, उसके गले रख कर बहुत रोती है और उससे गिले शिकवे करती है। इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे मिलने नहीं आती। तो ज़ारा यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि अंदलीब समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। मैंने तुम्हें बताना था कि मुझे तुम कुछ बताना है। उस दिन जिस दिन तुमने खुदकुशी की अटैम्प्ट की थी, मोइस ने भी तुम्हारे साथ ही अटैम्प्ट की थी, लेकिन उसकी खुशकिस्मती यह है कि उसकी वालदा ने बरवक़्त उसे बचा लिया, उसे अटैम्प्ट करने से रोक दिया। तो यहाँ पर अंदलीब बहुत हैरान होती है और एक तरफ से खुश भी होती है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, वरना वो तो अब तक मोइस को बहुत ज़्यादा ही गलत समझ रही थी। वो ज़ारा से कहती है कि आपको किसने बताया, क्या वाकई उसने अटैम्प्ट की थी? तो ज़ारा उसे बताती है कि हाँ, मुझे उसकी वालदा मिली थी, उसने बताया और वो चाह रही है कि तुम उसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसका बेटा अभी तक किसी गम में है कि उसने अंदलीब का दिल दुखाया है। अंदलीब मेरी बात मानो, उसे माफ़ कर दो और ख़ुद को भी आज़ाद करो और ख़ुद सुकून से ज़िंदगी गुजारो और उसे भी गुजारने दो। भूल जाओ वो सब कुछ। वो एक छोटी उम्र की मोहब्बत थी और तुम जानती भी थी कि इस चीज़ का कोई भी फ्यूचर नहीं है, लेकिन तुमने फिर भी अपनी मर्ज़ी की, अपनी जान लेने की कोशिश की, किसी की परवाह नहीं की। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि तुम खुश दिखाई दो। अब फिर से जब अंदलीब को पता चल जाएगा कि मोइस ने उसका साथ दिया था, उसने भी उसके साथ ही अटैम्प्ट की थी, लेकिन वो गलत समझी, वो फिर से मोइस के साथ रब्ता करने की कोशिश करेगी। वो मोइस से मिलने जाएगी, लेकिन नुमैर की रजामंदी से। नुमैर उसे नहीं रोकेगा, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि जो भी रजामंदी हो वो सिर्फ़ और सिर्फ अंदलीब की हो। अंदलीब जो चाहे कर सकती है। आने वाले एपिसोड मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली है।